हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनी क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यहाँ पे अपकमिंग टोकन जनरेशन इवेंट्स के बारे में कि यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट की जो लिस्टिंग है Q2 2026 या फिर जून 2026 के अंदर यहाँ पे होने जा रही है। सेकंड, यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं अभी भी यहाँ पे ज्यादा फोकसली यहाँ पे एयरड्रॉप फार्म कर रहा हूँ, जो इन द फ्यूचर हमको जाके यहाँ पे एक डिसेंट सा एयरड्रॉप प्रोवाइड कर सकता है। ये सब डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले आपने हमारा टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन नहीं किया तो जाके भाई तुरंत ही कर लेना, जिनकी ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड जो भी लिंक्स रहती है, अपडेट्स रहती है, वो आपको शेयर की जाती है टेलीग्राम और ट्विटर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लो, फिलहाल में मार्केट की कंडीशन कुछ अच्छी खासी नहीं चल रही है और मेनली इस बार का जो बुल या फिर बेयर मार्केट है वो पास्ट जितने भी थे बुल और बेयर मार्केट्स उसके कंपैरिजन में यहाँ पे अलग है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट फिलहाल मिक्स मैच चल रहा है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं अपकमिंग टोकन जनरेशन इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे वीरा प्रोजेक्ट का जो टीजी है वो यहाँ पे मई 2026 को होना था, बट भाई मई मंथ तो एंड भी हो चुका है, तो यहाँ पे शायद आपको जून मंथ या फिर Q3 के अंदर इनका नजर आ सकता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे टी प्रोटोकॉल का जो टीजीए बताया जा रहा है 4 जून 2026 के अंदर होने जा रहा है, बट आपने टी प्रोटोकॉल का चेकआउट किया रहेगा, इन्होंने बहुत बार अपनी टीजीए की डेट चेंज की हुई है। बिटफाई के बारे में बात करें तो जून 8 से लेकर जून 12 2026 को यहाँ पे इनका टीजीए हो सकता है करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन सी। तो देखो, ओपन सी का बताया जा रहा है कि Q2 2026। यहाँ पे आप ये मत समझो कि जो टीजीए ओपन सी का यहाँ पे Q2 के अंदर होने जा रहा है, ये यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे Q3 या फिर Q4 के अंदर आपको नजर आ सकता है। ठीक है, मैजिक ब्लॉक का टीजीए बताया जा रहा है Q2 2026 का, और उसके अलावा एक्सटेंडेड का जो टीजी है वो भी बताया जा रहा है Q2 इन द सेंस यहाँ पे जून मंथ के अंदर Q2 एंड हो जाएगा, तो उसके अंदर यहाँ पे टीजीए होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है GRVT, Q3 2026 को यहाँ पे टीजीए का बताया जा रहा है, बट यहाँ पे एक तो है GRVT, एक नैनसन। ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो निग्लेक्टेड हैं क्योंकि बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनका जो टीजीए का या फिर कुछ रिवॉर्ड सिस्टम का यहाँ पे कुछ परफेक्शन नहीं है फिलहाल में। ठीक है, तो इनका यहाँ पे भले बोले कि Q3 के अंदर टीजीए करेंगे, बट ये आगे और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और मेनली यहाँ पे जितने भी आपको टोकन जनरेशन इवेंट्स का टीजीए की डेट्स वगैरह मेंशन की हुई है, बट ये सब यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं Q3 या फिर Q4 के अंदर, क्योंकि फिलहाल में मार्केट कुछ अच्छे खासे कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेकंड बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे फिलहाल में मैं एयरड्रॉप फार्म कर रहा हूँ, वो भी ज्यादा फोकस उनके ऊपर है क्योंकि वो शायद हमको इन द फ्यूचर एक डिसेंट सा एयरड्रॉप प्रोवाइड कर सकता है। तो उसमें से यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूं तो वेरिएशनल एक डेक्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है जिसके अंदर आप यहाँ पे जितने ज्यादा पॉइंट्स फार्म करोगे वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के बेसिस पे आपको एयरड्रॉप मिल सकता है। और ज्यादातर जो सप्लाई है वो कम्युनिटी बेसिकली यूजर्स के लिए रखी गई है। और मेन क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है डेक्स प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे हाइपर लिक्विड, उसके बाद एस्टर, अवंती, स्लाइटर, उसके बाद एजेक्स और पैराडेक्स, जितने भी यहाँ पे डेक्स प्लेटफॉर्म आए थे उन सब के अंदर यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो एक डिसेंट सा मिला हुआ है, इसलिए मैं भाई यहाँ पे ज्यादा फोकस डेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फंडिंग वगैरह भी अच्छी खासी है। और ये जो एयर ड्रॉप था मैंने आपको जनवरी के अंदर शेयर किया था, बट उस टाइम पे एक्सेस कोड था ना वो बहुत ही लिमिटेड था, बट अभी यहाँ पे स्पेशल एक्सेस कोड मुझे मिला हुआ है जो आपको मैंने शेयर किया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 12% आपको बूस्टर भी मिलेगा पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप चाहे तो अभी भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि सितंबर मंथ के अंदर यहाँ पे शायद पॉइंट सिस्टम इनका एंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं डेंगो। ये भी एक साइड से डेक्स प्लेटफॉर्म है, न्यू है फिलहाल में, आप इसमें अर्ली में हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वगैरह फार्म कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस मिलते हैं आपके वॉल्यूम के बेसिस पे, उसके अंदर एनएफटीज मिलती है जिसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है इन द फ्यूचर, तो ये भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 2 गेमिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक है पिक्सी चेस, जिसके अंदर आपको क्या करता है, यहाँ पे चेस गेम प्ले करना है और यहाँ पे रैंक बढ़ानी है और यहाँ पे पॉइंट्स भी अर्न करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं वो है द बी कॉइन। हाल ही फिलहाल में आपको वीडियो शेयर की है बी कॉइन की। इसके अंदर भी क्या है, गेमिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको गेम प्ले करना है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उम्रा शार्ट्स, उम्रा चेस्ट
उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ BCN टोकन भी मिलता है जब चेस्ट वगैरह ओपन करते हो या फिर क्रैकन चेस्ट वगैरह ओपन करते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, BCN टोकन आपको एक्यूमुलेट करना है ज्यादा से ज्यादा गेम प्ले करके। और इन चारों के रिगार्डिंग आपको जो वीडियो है, पोस्ट है, टेलीग्राम के अंदर लिंक्स है, सब डिटेल आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने शेयर करके रखी हुई है। अभी इसके अलावा बिगेस्ट प्रोजेक्ट रहते हैं उसके बारे में बात करें तो वो है आर्क। देखो ये जितने प्रोजेक्ट शेयर किए हुए ना, ये भी आपको डिसेंट से रिवॉर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं जितना आपने एक्टिविटी की है, बट ये जब बिगेस्ट प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर क्या रहता है, यूजर बेस ज्यादा रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, वही बड़ी बात है सबसे पहले तो यहाँ पे आर्क देखो, आर्क के अंदर दो मेथड है, एक तो है टेस्टनेट के अंदर एक्टिविटी करने से, एक और है यहाँ पे इनका एक पॉइंट्स प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली आर्क को होम का करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टेस्टनेट के रिगार्डिंग इन्होंने भी ज्यादा सीरियसली किसी को बताया नहीं, ना ही रिवॉर्ड के बारे में बताया हुआ है, बट जो यहाँ पे इनका पॉइंट्स सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर वहां पे टायर बेस दिया है और मिनिमम 500 पॉइंट्स होने चाहिए करके। तो यहाँ पे फोकस लिया है कि आप टेस्टनेट के अंदर इंटरेक्शन तो बहुत पहले किए रहेंगे, नहीं किए तो अभी भी जाके थोड़ा कुछ कर सकते हैं, ज्यादा एग्रेसिवली करने की जरूरत नहीं है। बट जो पॉइंट सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या करना है, एटलीस्ट 500 पॉइंट्स है वो आपको एटलीस्ट एक्यूमुलेट कर लेने हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर्किटेक्ट और यहाँ पे एम्बेसडर के लिए आपको एक अप्लाई करने का आएगा फॉर्म, वो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आपको रोल भी मिल सकते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, जो भी पॉइंट्स आप अर्न करते हो ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको एयर ड्रॉप तो यहाँ पे मिलने का इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, बट इनका यहाँ पे टोकन सेल वगैरह आ सकता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है आप जो पॉइंट्स यहाँ पे फार्म कर रहे हो उसके थ्रू। तो यहाँ पे मेनली फोकस क्या है, आप सबको यहाँ पे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना है, मिनिमम 500, बिल्कुल फ्री का है, सिंपल इनका ब्लॉग चेकआउट करना है, वीडियो चेकआउट करना है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड यहाँ पे है बेस ऐप के बारे में आप सब जानते ही हो भाई, 2-3 साल हो गए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, बट इन सब के अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये बड़े प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहते हैं, यूजर बेस ज्यादा रहते हैं, तो आपकी सिर्फ ऑन चेन एक्टिविटी के ऊपर आपको रिवॉर्ड कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, ओवरऑल एक्टिविटी काउंट की जाएगी, जैसे आपने पास्ट कितनी एक्टिविटी की है, ऑन चेन कितनी एक्टिविटी की है, कितना इंटरेक्शन किया है, आप पोस्ट वगैरह कंटेंट वगैरह कुछ ना कुछ तो भाई ट्विटर के अंदर प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो सब डिपेंड करता है, इनका ऐप वॉलेट सब कुछ यूज किया है कि नहीं, ये सब भी रहता है, ठीक है। तो आपने होपफुली बहुत सारी एक्टिविटी की रहेगी, और इन्होंने बहुत बार बताया कि जाके टेक्स्ट के अंदर पोस्ट करते रहो तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है करके बताया हुआ है। तो इसका भी सबको इंतजार है, ह्यूज एयर ड्रॉप हो सकता है अगर आप एलिजिबल हुए तो। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉली मार्केट, इसके बारे में सब लोग जानते हो, इनकी बहुत ही ह्यूज फंड है। देखो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है ना उनकी ह्यूज फंडिंग रहती है, बट एक तो डेक्स प्लेटफॉर्म, एक पॉली मार्केट जैसे प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है, खुद का एक रेवेन्यू सिस्टम रहता है, मींस उनको रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता ही रहता है जितने ज्यादा यूजर यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास पैसे अच्छे खासे आए रहते हैं, फंडिंग अच्छी खासी रहती है, तो अगर यूजर को एयर ड्रॉप के रूप में रिवॉर्ड भी करेंगे ना, वो थोड़ा ह्यूज रहता है। फिलहाल में एक्सीए प्री मार्केट के अंदर एक पॉली मार्केट टोकन की प्राइस 14 से आई थिंक $16 दिखाई जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे तब और हाइप हो गई इसके अंदर, और मेनली इस पॉली मार्केट के अंदर क्या है, आप सिंपल यहाँ पे आके ट्रेड करने से आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा कि नहीं ये श्योरिटी नहीं है, बट आपको ओवरऑल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इनके रिगार्डिंग पोस्ट कंटेंट वगैरह भी ट्विटर के अंदर वगैरह प्रोवाइड करना है। और सेकंड थिंग मेनली क्या है, यहाँ पे जब भी आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो पॉली मार्केट के अंदर, तो वहां पे मेन फैक्टर क्या है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे लॉस होता है तो भी वो भाई काउंट होता है, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे रैंक मैंने जो चेकआउट की है, रैंक कब बढ़ती है, जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हो और उसमें प्रॉफिटेबल रहते हो, तभी आपकी रैंक भी बढ़ती है पॉली मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बेसिक ये है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो है ही भाई, उसके साथ ही यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड लेनी पड़ेगी। 1000 ट्रेड लेनी नहीं है, भले आप 10 ट्रेड लो, बट उसके अंदर प्रॉफिटेबल रहो, तब जाकर आपकी रैंक भी बढ़ती है वगैरह, ठीक है, और आपका वॉल्यूम भी वगैरह काउंट गिना जाएगा। तो बेसिकली ये सब फैक्टर रहेगा पॉली मार्केट के अंदर भी। तो यहाँ पे जो मेनली अभी फोकस है, एक तो पॉली मार्केट के अंदर, एक बेस के अंदर, एक आर के अंदर, उसके अलावा वेरिएशनल के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स अर्न करने का, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने ही बचा है, आप समझ के चलो 2 से 3 महीना ही। और डेंगो के अंदर क्या है, आप यहाँ पे पॉइंट्स अर्ली में ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हो। पिक्सी चेस के अंदर भी पॉइंट्स अर्निंग मिलती है, आप ज्यादा से ज्यादा प्ले करो, पॉइंट्स अर्न होते हैं। और बी कॉइन के अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा BCN टोकन अर्न करना है, गेम प्ले करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उम्रा शार्ट्स, उम्रा चेस्ट अर्न करके, क्रैकन चेस्ट ओपन करके, वहां पे आपको क्या करना है, BCN टोकन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए, बस, ठीक है। तो फिलहाल में ये सब प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं फार्म कर रहा हूं। बाकी देखो TGA की बात कर रहे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट
या तो टीजीए यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे या फिर इनका टीजीए इस महीने नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा कंडीशन में नहीं है, इसलिए आपको ज्यादातर प्रोजेक्ट के यहाँ पे टीजीए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपडेट थी जो आपको शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।